ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जहां मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी पहुंचेंगे और वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, लेकिन पिछड़ा वर्ग पिछड़ते जा रहा है। निश्चित तौर से आज प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए वो स्थिति बन गई है कि वोट देके ठगा गए। इसके पहले शिवराज जी थे पिछड़ा वर्ग के, लेकिन आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव जी आए, पिछड़ों के नेता बताते। प्रधानमंत्री अपने देश के सबसे गरीब पिछड़ों के नेता बताते, लेकिन पिछड़ों को पिछड़े करते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सोच है कि जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, उस समाज की किस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं अधिकारों को लेके, उन युवाओं को लेके जो प्रदेश में रात दिन मेहनत करके परीक्षाओं में बैठते हैं। उनके माँ बाप संघर्ष करते कि हमारा बेटा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, एसडीओपी बनेगा, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता आरक्षण का, पिछड़े वर्ग का। 1992 में इंदिरा साहनी बना भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आधार पर 27% आरक्षण को लेकर वैध ठहराया था। 1992 50% तक की सीमा और क्रीमी लेयर की लागू की, और विशेष परिस्थितियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको 50% से ज्यादा भी जाया जा सकता है। 4 जुलाई को हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर 25 जुलाई को फिर कहा। आपने देखा तुषार मेहता जी किस प्रकार से सरकार की बात कर रहे हैं। अब तो वकील है, अब वकील को कोई भी पैसे देगा तो उनकी बात करेगा, लेकिन सरकार का ये मत था, कि तुषार मेहता का मत नहीं था, कि सरकार का मत था कि किस प्रकार से प्रदेश के पिछड़ों के भविष्य, नई युवा पीढ़ी पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए। जैसे हमारे पटवारी जी ने कहा है कि 2019 में ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया था, लेकिन आज भी वंचित है। और रिजल्ट होल्ड हो गए, और ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं का भविष्य, पिछड़ों का भविष्य मोहन यादव सरकार ने तय किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज को न मिले, इसे रोकने के लिए लगभग 70 बार हाईकोर्ट में जिरह हुई है, जहां 20 से 25 बार सुप्रीम कोर्ट में हुई। सरकार ने सरकारी वकीलों की तो फौज लगाई, साथ ही प्राइवेट वकील भी हायर किए, जिनको 50 करोड़ से ज्यादा और ओबीसी का आरक्षण रोकने की फीस दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिले, इसको रोकने के लिए लगभग 70 बार जिरह हुई हाई कोर्ट में, करीब 20 से 25 बार हुई सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा भी कई सुनवाई हुई होगी।
तो सरकारी वकीलों की तो फौज लगाई, प्राइवेट वकील भी की, जिसको 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ओबीसी का आरक्षण रोकने की फीस दी गई। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा, इस 100 से के लगभग जो तारीखें लगी ओबीसी के परिवार के साथियों, ये पूरी डिटेलिंग और कल की पूरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने ओबीसी के आरक्षण को स्पष्ट रोकने की जो परिस्थिति बनाई, उसका पूरा विवरण हमारे वरुण जी देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी के बैनर तले इस बात को लड़ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो अपनी बात करें। पीसीसी चीफ ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसके अंत में राहुल गांधी को बुंदेलखंड के किसी भी जिले में इस लड़ाई को लेकर हमने बुलाया है, वहां भी इस ओबीसी आरक्षण को 27% लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे। उन्होंने मौखिक सहमति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।